अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवा नंद बहुत नेक और परहेजगार थी, मगर उसमें एक ऐब था। जूं ही रात के 3 बजते वो दुल्हन वाला लहंगा पहनकर छत पर चली जाती। मैंने उनसे पूछा तो वो बोली, मैं तो ऐसा नहीं करती, जरूर तुम कोई ख्वाब देखती हो। अब मुझे कुछ शक हुआ। नंद का राज जानने के लिए मैं जूं ही छत पर गई, ये देखकर तो मुझे सकता तारी हो गया, क्योंकि वहां तो मैं बड़ी गहरी नींद सो रही थी जब मैं अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से जाग गई। मैं शदीद खौफजदा हो चुकी थी। मैं लेटी ही रही, मुबादा आने वाला मुझे जागता देखकर मुझ पर हमला ही न कर दे। मगर मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर तारीक कमरे में दाखिल होने वाले वजूद को पहचानने की कोशिश की थी, और ये देखकर तो मैं थक से रह गई थी कि मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद दाखिल हुई थी, जिसने उरूसी लिबास पहन रखा था। मैं शदीद हैरत ज़दा सी थी। मेरी नंद जल्दी से बाथरूम में घुस गई और घर के कपड़े पहनकर बिस्तर पर यूं आकर लेट गई जैसे वो कहीं गई ही ना हो। ये बात बहुत अजीब सी थी। आखिर मेरी नंद रात के इस पहर गई कहाँ थी? मेरे शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर होते थे। मेरी शादी नई नई थी, घर भी नया था। इसी वजह से मुझे खौफ आता था। मेरी सहूलत की खातिर सास मेरी नंद को मेरे साथ सुला दिया करती थी, लेकिन आज का ये मंजर देखकर मुझे बड़ा धचका लगा था। खैर, सुबह हुई तो मैं घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। मेरी नंद सहन में पड़े तख्त पर कुरान खोल कर बैठी थी। उसका यही मामूल था। वो सुबह शाम जिक्र अस्कार में मसरूफ रहती थी, जबकि मेरी सास काम में कभी कभार मेरा हाथ बटा दिया करती थी। मैं दोपहर की रोटी बनाकर नंद के सामने रखकर पलटी तो मुझे बाजी की गरजदार आवाज सुनाई दी थी। वो बोली, वापस आओ फारिया, ये रोटी बनाई है तुमने? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने काम सिखाकर नहीं भेजा? वो गुस्से में तेज तेज बोल रही थी। मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है शीजा, क्यों बेचारी के पीछे पड़ी हुई हो? बाजी शीजा बोली, अम्मी रोटी तो देखें कैसी जली हुई है। मेरी सास सर हिलाकर मेरे पास आ गई और बोली, बेटी तुम दिल छोटा मत करना, शौहर की मौत के बाद ये ऐसे ही चिड़चिड़ी सी हो गई है। मैं चुप करके छत पर आकर बैठ गई थी। मेरा दिल बड़ा गमज़दा था। मेरी शादी के बाद फकत एक दिन ही मेरे शौहर मेरे साथ रहे थे। अब तो 1 माह हो गया था। अगर वो नहीं लौटे थे, क्या कबीर ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि वो मुझे घर के काम के लिए यहां छोड़ जाए? मैं खामोश आंसू बहा रही थी जब मुझे श्श्श की आवाज सुनाई दी, जैसे मुझे कोई अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने आंसू पोंछकर इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नजर ना आया। फिर मैं उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही मेरी नजर सामने वाली छत पर पड़ी, मैं ये देखकर शशदर रह गई कि वहां एक खूबरू लड़का खड़ा था, जो मुझे इशारा करके पूछ रहा था कि रो क्यों रही हो। मैं शदीद घबरा गई थी। मुझे उस लड़के की हरकत पर बड़ा गुस्सा भी आया था। क्या अपनी छत पर खड़े होकर दूसरों की छत पर झांकना बदतहजीबी नहीं है? मैं चुपचाप नीचे आ गई थी। मुझे डर भी था कि ये सब किसी ने देख न लिया हो, क्योंकि इस तरह तो मेरी ही बदनामी हो जाती। लेकिन घर में सब कुछ नॉर्मल था। सास अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि नंद नमाज में मसरूफ थी। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मोबाइल पर कबीर की कॉल आ रही थी। मैंने फोन उठाया तो अपने शौहर की मेहरबान सी आवाज सुनकर आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उनसे शिकवा किया कि वो वापस क्यों नहीं आ जाते। मेरा दिल नहीं लगता उनके बगैर। कबीर ने मुझे हौसला दिया और बोले कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। मैं जानती थी कि मेरी किस्मत में फकत काम और इंतजार ही लिखा था। मैं यूं ही सारे काम काज करती रही थी। मेरे दिल को आज अजीब सा एहसास हो रहा था। वो लड़का कौन था? उसने मेरे रोने की वजह क्यों पूछी थी? यहां तो किसी को परवाह तक न थी कि मैं मरूं या जीऊं। रात हुई तो मैं बड़ी जल्दी सो गई थी, लेकिन आज फिर मेरी आंख खटके की आवाज से खुल गई थी। मैंने देखा तो मेरी नंद शादी वाला लहंगा पहनकर तैयार हो रही थी। फिर वो कमरे से निकल गई। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो 3 बज चुके थे। मैं यूं ही लेटी रही थी। मैं इंतजार कर रही थी
कि न जाने कब बाजी शीजा लौट कर आएंगी। फजर की अजान फिजा में गूंजी तो बाजी जल्दी से आकर कपड़े बदलकर लेट गई थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर वो जाती कहाँ है। मैंने सोचा कि मैं सुबह बाजी से पूछकर हकीकत मालूम कर लूंगी। अगले दिन बाजी और मेरी सास बैठी नाश्ता कर रही थी जब मैं आगे बढ़कर बोली, बाजी, रात के वक्त आप उरूसी लिबास पहनकर जाती कहाँ है? मेरी नंद के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थीं। वो गुर्रा कर बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम फारिया? मैंने कहाँ जाना है? जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। जबकि मेरी सास गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उन्होंने शीजा का बाजू दबोच लिया था और बोली, सच बताओ शीजा, फारिया क्या कह रही है? तुम रात में कहाँ जाती हो? मेरी नंद एकदम से ही धाड़ी मार मार कर रोने लगी थी। वो बोली, हाय अल्लाह, ये कैसा दिन आ गया है मुझ पर। मेरी माँ मेरी भाभी की बातों में आकर मुझ पर शक करने लगी है। अम्मी, आपको क्या लगता है कि मुझ जैसी नमाजी परहेजी लड़की गलत रास्तों की मुसाफिर हो सकती है क्या? अपनी नंद के यूं रोने धोने से मैं घबरा गई थी। मैं जल्दी से उठकर कपड़े धोने लगी थी। जब कपड़े धुल गए तो मैं उन्हें छत पर सुखाने के लिए गई। मैं छत पर खड़ी थी जब मुझे एक बार फिर से श की आवाजें आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कल वाला खूबरू लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मेरी जानिब कुछ उछाल दिया था। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई, मगर अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने वो पत्थर उठा लिया था। उस पर एक खत बंधा हुआ था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उस पर लिखा था, मेरा नाम वकास है। तुम इतना रोती क्यों हो? मैं तुम्हें 1 माह से देख रहा हूं। तुम हर वक्त डरी सहमी से रहती हो या रोती धोती रहती हो। डरा न करो, जिंदगी 2 दिन की है, इसे हंसी खुशी गुजारने की कोशिश करो। मैं वो खत लेकर नीचे आ गई थी। मेरी आंखों के सामने से उस लड़की की शक्ल हट नहीं रही थी। फिर उसका खत मैंने कई बार पढ़ डाला था। उसकी बातों में उम्मीद थी। ना चाहते हुए भी मैं वकास के मुतालिक सोचती रही थी। कबीर का फोन आता रहा था, मगर अब मेरा उनसे बात करने को भी दिल नहीं चाहता था। मेरे दिल में कबीर की तरफ से मैल आ चुका था। वो कैसे मर्द थे जिस पर ना तो मेरे आंसुओं का असर होता था और ना ही मेरी बातों का। दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हो रहा था कि काश मेरी शादी वकास जैसे किसी लड़के से हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। कम से कम वो मेरा एहसास तो करता। मेरी नंद मुझे घूर घूर कर देखती रही थी, मगर आज मुझे उसके घूरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं आराम से अपने काम काज करती रही थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही मैंने ये तय कर लिया था कि आज तो मैं अपनी बेवा नंद का राज मालूम करके ही रहूंगी। मैं रात को नींद की वादियों में डूबती चली जा रही थी, मगर मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बेदार रखा हुआ था। रात के 3 बजे मेरी नंद एक बार फिर से उठ गई थी। उसने उरूसी लिबास पहना, मेकअप किया और बाहर निकल गई। मैं भी थोड़ी देर के बाद उठकर बैठ चुकी थी और अपनी नंद के पीछे ही निकल पड़ी थी। आज पूरे चांद की रात थी, इसलिए मैं अपनी नंद को अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर ही आराम से देख सकती थी। मेरी नंद धप धप करती सीढ़ियां चढ़ गई थी। मैं हैरान परेशान रह गई थी कि आखिर वो रात के इस पहर यूं सज संवर कर छत पर क्यों गई हैं। मैं भी उनके पीछे ही चली गई। मैं सीढ़ियों पर ही खड़ी थी कि मुझे मेरी नंद की आवाज सुनाई देने लगी। वो किसी से कह रही थी कि दिन बड़ी मुश्किल से कटता है। मैं रात के इस पहर का बड़ी बेचैनी से इंतजार करती हूं। फिर मेरी नंद खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद फिर से बोली, रुको, मुझे लगता है कोई छत पर मेरी जासूसी के लिए आ गया है। उफ! बाजी के ये अल्फाज सुनकर तो मैं कांप गई थी। मैं डगमगाते कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी थी। फिर मैं भागती हुई अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोती बन गई थी। मेरी नंद भी मेरे पीछे पीछे ही थी। शायद उसने मुझे देखा नहीं था, इसलिए वो मेरी बंद आंखों के सामने हाथ हिलाने लगी थी। मेरा दिल बड़ी जोर से धक धक कर रहा था। शीसाबाजी को जब ये यकीन हो गया कि मैं सोई हुई हूं तो वो वापस छत पर चली गई थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शीजाबाजी ने मुझे देख नहीं लिया था, वरना मेरे साथ न जाने क्या सुलूक करती। लेकिन मुझे रह रहकर ख्याल आ रहा था कि आखिर मेरी नंद किससे मिलने चाहती है। वो तो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहती है। अगर वो किसी से यूं छुपकर मिलने चाहती है
तो फिर अल्लाह के रूबरू कैसे खड़ी होकर इबादत कर लेती हैं। फिर मुझे वकास का ख्याल आया तो दिल बेचैन हो गया था। मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैंने उस नामहरम लड़के का खत उठाया ही क्यों। क्या मैं अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर रही? मुझे रोना आ गया था। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर कबीर की 18 मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन नजर आया था। मेरा दिल दुख गया था। मैंने कबीर को कॉल मिला ली। कबीर ने थोड़ी देर बाद ही फोन उठा लिया था। वो बड़े खौफजदा से हो गए थे। बोलने लगे, फारिया, सब खैरियत तो है ना? तुम रात के इस पहर मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैं रोते हुए बोली कि मुझे आपकी याद बहुत सताती है। कबीर एकदम ही गुस्से से बोले, तुम क्या हर वक्त मेरा सर खाती रहती हो? याद सताती है तो मैं क्या करूं? मैं अपनी खुशी से तो यहां नहीं हूं ना, मजबूरी है मेरी। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया था। मेरे दिल पर तो घूंसा लगा था। ये कैसी बात कर दी थी उन्होंने? याद सताती है तो मैं क्या करूं? क्या कोई अपनी बीवी को यूं कहता है? रोते रोते मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब जागी तो देखा कि सास और नन ने नाश्ता किया हुआ था। मुझे देखकर सास बोली, बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? आज इतनी देर से क्यों उठी हो? बाजी शीजा बोली, अम्मी, लगता है भाभी रात भर मेरा पहरा देती रही हैं, जभी तो नींद नहीं आई इनको। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, बाजी, खुदा ना खास्ता मैं क्यों आपका पहरा देने लगी? आप तो अल्लाह वाली हैं। मेरी इस बात पर मेरी नंद खिलकर गुलाब हो गई थी। मैं यहां वहां भटकती रही थी। मेरा दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। फिर खुद ब खुद मेरे कदम उठे और मैं छत पर चली गई। मैंने सामने वाली छत पर देखा, अगर वहां मुझे वकास नजर नहीं आया था। मेरा दिल बेकरार सा हो गया था। बड़ी देर मैं यूं ही खड़ी रही थी। तभी मुझे श्श की आवाज सुनाई दी थी। मैंने जल्दी से सामने देखा तो वहां वकास खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत था, मुस्कुराते चेहरे वाला और मुस्कुराती आंखों वाला लड़का। उसने पत्थर छत पर उछाल दिया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और वो पत्थर उठा लिया। उस पत्थर के साथ एक कागज बंधा हुआ था। उस पर लिखा था, मैं कब से आपको देख रहा हूं, आप मुझे ढूंढ रही थी। लगता है आपको फिर से किसी उम्मीद भरे फिक्रे की जरूरत है, लेकिन अब उम्मीद आपको अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। दिल उम्मीद से भर गया तो जिंदगी रोशन हो जाएगी। वैसे आप हैं बहुत प्यारी। वो खत लेकर मैं नीचे आ गई थी। मैं रोने लगी थी। मैंने एक ही लम्हे में फोन उठाया और कबीर का नंबर डायल करने लगी थी। कबीर ने मेरा फोन बड़ी जल्दी उठा लिया था। मैंने कहा, कबीर, मुझे तलाक चाहिए। मेरे कदम डगमगाने लगे हैं। मैंने सारी जिंदगी बड़ी शराफत से गुजारी है। मैं नहीं चाहती कि अब मैं शादी के बंधन में बंधकर अपने शौहर से गद्दारी कर लूं। मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं आपसे अपना रास्ता जुदा कर लूं। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया था। रात भी गहरी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि सुबह उठकर मैं अपना सामान पैक कर लूंगी और ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रात में फिर से बाजी शीजा दुल्हन की तरह सज संवर कर बाहर निकल गई थी। अगर आज मुझे उनकी कोई परवाह न थी। मेरा खुद का घर जो उजड़ने वाला था। मेरी शादी को 2 माह हो गए थे। अगर मेरा शौहर पलटकर वापस नहीं आया था। मुझे इस घुटनज़दा माहौल में अपने हमसफर की जरूरत थी, जो मेरा ख्याल रखता। मेरी नंद कुछ बुरा भला कह देती तो मुझे हौसला देता। अगर शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में था ही नहीं। सुबह मेरी आंख अपना नाम सुनकर खुली थी। कोई मुसलसल मेरा नाम पुकार रहा था, फारिया, फारिया उठो, मैं आ गया हूं। मैं उठ चुकी थी। सामने कबीर को देखकर मुझे रत्ती बराबर भी खुशी नहीं हुई थी। मैं अब फैसले की नहज पर पहुंच गई थी। कबीर ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो बोले, फारिया, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। तुमसे शादी करके मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर चला गया था। अगर अब मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे दिल में कबीर के लिए किराह पड़ चुकी थी। उनकी कोई बात मेरे दिल पर असर नहीं कर रही थी। मैं उठकर बाहर चली गई और घर के कामकाज करने लगी थी। लेकिन मेरा दिल बार बार मुझे छत पर जाने के लिए उकसा रहा था। मैंने अपने दिल के सामने हथियार डाल दिए थे। मैं छत पर जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ ही लम्हों बाद मेरे सामने वकास भी आ गया था। फिर मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा हो। मैंने जल्दी से वकास को छुप जाने का इशारा किया था। वो साइड पर हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर खड़ा था।
उसने आते ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं उसे नजरअंदाज करके नीचे जाने लगी तो उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोक लिया था। फिर बोला, फारिया, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूं। मैं शहर छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मुझे मेरे कुलीग ने फंसाने के लिए ऑफिस से चीज चुरा ली थी। अगर मैं घर आ जाता तो शक पर यकीन की मोहर लग जाती। मैं वहां डट कर खड़ा रहा और आज अपने ऊपर से इल्जाम को उतार कर ही लौटा हूं। तुम क्या समझती हो? क्या मुझे तुम्हारी याद नहीं आती थी? मैं भी तुम्हारे लिए तड़पता था अगर मजबूर था। फिर कबीर ने अपनी जेब से सोने के कंगन निकालकर मेरे हाथ में पहना दिए थे। मैंने कबीर का जायजा लिया और दीवार की ओट में खड़े हुए वक्कास का जायजा लिया। कबीर का साथ मुझे मोतबर बना रहा था, जबकि वक्कास का साथ फकत मेरे लिए बदनामी ही लाता। मैंने कबीर का हाथ थाम लिया था। मैंने मुड़कर देखा तो वक्कास मुस्कुरा रहा था। उसने विक्ट्री का निशान भी बनाया था। मेरे दिलो दिमाग और कंधों से बोझ सरक गया था। मैं मुस्कुराते हुए नीचे आ गई थी। घर का वही माहौल था। सांस इधर उधर चल फिर लेती थी, मगर मेरी नंद तो तख्त से चिपक कर बैठी थी। मैंने एक बात महसूस की थी कि कबीर और शीजाबाजी आपस में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। मुझे हैरत हुई कि कबीर कैसे भाई हैं जो बेवा बहन को यूं नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे बाजी शीजा के लिए तरस भी आता था कि वो कैसी अजीब सी जिंदगी बसर कर रही हैं। मैंने सोचा कि कबीर से कहकर उनकी शादी करवा दूंगी। शाम में जब कबीर कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा, कबीर, हमारे माशरे की औरत खुद मुख्तार नहीं है, इसलिए जिंदगी बसर करने के लिए एक मर्द की जरूरत होती है। आप शीजाबाजी की दूसरी शादी करवा दें। कबीर एकदम ही गुस्से में आ गए थे। वो बोले, 2 घड़ी मुझसे मेरे मुतालिक भी बात कर लिया करो। तुमने क्या फलाही इदारा खोला हुआ है जो हर वक्त तुम दूसरों की फिक्र में लगी रहती हो? फिर वो उठकर बाहर चले गए थे। मैंने सर झटक दिया था, लेकिन आज मैं रोई नहीं थी। मैं जान गई थी कि कबीर की आदत ही ऐसी है, वो बात बेबात पर उलझ जाते हैं। रात में सो गई थी। न जाने कितने बजे कबीर कमरे में लौटे थे। मुझे कुछ खबर ही न हुई थी। हर रात की तरह आज मेरी खुद ब खुद आंख खुल गई थी। मैं जल्दी से उठी और अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई थी। मैंने बाजी शीजा को छत पर चढ़ते हुए देखा था। मैंने जल्दी से कबीर को उठाया। वो बौखला गए कि न जाने क्या हो गया है। मैंने कहा, कबीर, बाजी छत पर गई हैं। कबीर एकदम गुस्से से उठ बैठे थे। वो बोले, लगता है ये ऐसे बाज नहीं आएगी। कबीर की बात मुझे हैरत में मुब्तला कर गई थी। क्या उन्हें मालूम था कि वो छत पर जाया करती हैं? वो उठे और छत की जानिब चल पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे ही थी। हम दोनों सीढ़ियों पर जाकर रुक गए थे। मेरी नंद की आवाज आ रही थी। वो कह रही थी, अली, जब तक भाई हम दोनों को एक नहीं होने देते तब तक मैं यूं ही हर शब्द तुम्हारे लिए सच कर छत पर आया करूंगी। तुम्हें देख लेना, तुमसे बात कर लेना ही मेरी जिंदगी का हासिल है। कबीर छत पर चढ़ गए और मेरी नंद के चेहरे पर थप्पड़ बरसा दिए थे, जबकि अली को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ने लगे थे। मैं हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थी। बाजी शीजा जारो कतार रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर कबीर को रोका था। इतने में अली भाग निकला था। कबीर गुस्से से धाड़ते हुए नीचे चले गए थे। मैंने बाजी को गले लगा लिया था। हम दोनों छत पर बैठी थी। मैंने कहा, शीजा बाजी, ये सब क्या है? आप तो इतनी नमाजी परहेजी हैं, फिर ये सब क्या है? वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हें बताती हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने यूनिवर्सिटी में ही एक लड़का पसंद कर लिया था। हम दोनों एक साथ पढ़े थे। उसे अच्छी जॉब मिल गई थी। तालीम मुकम्मल होने के बाद उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन भाई ने वो रिश्ता ठुकरा दिया था क्योंकि वो मेरी शादी खानदान ही में करना चाहते थे, जबकि मुझे खानदान का कोई लड़का पसंद नहीं था। मैंने और उस लड़के ने छुप कर निकाह कर लिया। मुझे यकीन था कि अब तो भाई मान जाएंगे, मगर जब उन्हें मेरे खुफिया निकाह का पता चला तो वो बहुत गजबनाक हो गए थे। उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। फिर 2 हफ्तों के बाद मेरे पास आए और बोले, शीजा, तुम अगर ये तस्लीम कर लेती हो कि तुम बेवा हो चुकी हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं इस सौदे के लिए कभी भी रजामंद ना होती, अगर अम्मी ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे, इसलिए मैंने हामी भर ली थी। अब मैं सारा दिन नमाज और कुरान पढ़कर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे और अली को मिला दें। हम दोनों रात के इस पहर 1 घंटे के लिए मिलते हैं और एक दूसरे को अपने सारे दिन का हाल सुनाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है भाभी
कि कहीं अली मुझे तलाक न दे दे। वो मर्द है, मर्द कब तक इस तरह आधी अधूरी शादी को निभा सकता है। इसी खौफ की वजह से मैं बड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूं। मैंने अपनी नंद का हाथ थाम लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अपने कमरे में आई तो कबीर गुस्से से यहां वहां चक्कर लगा रहे थे। वो बोले, मैं अली को जान से मार दूंगा। मैंने कहा, क्यों? अली को जान से इसलिए मारेंगे क्योंकि उसने आपकी बहन को इज्जत दी, मान दिया। आप शायद जानते नहीं हैं कि आजकल के लड़के प्यार का झांसा देकर लड़कियों से फायदा उठाकर उन्हें छोड़ देते हैं। शीजा ने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर पाक रिश्ते में बंधी है। आपको मालूम है क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर बेटी अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे बेशरम न कहो। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी तो खुद ही शादी का पैगाम भेजा था ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर आप अपनी बहन के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा आपने कि बरोज़े क़यामत अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मैंने देखा था कि कबीर का रंग जर्द पड़ता जा रहा था। उन पर कपकपी तारी हो गई थी, आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोले, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। फिर वो चुप कर गए थे। मैंने भी कोई बात न की। सुबह हुई तो कबीर शीजा बाजी के कमरे में चले गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बाजी से माफी मांगी थी। फिर अली को फोन करके कह दिया था कि वो अपनी बारात ले आए। शीजा बाजी मेरे गले लगकर रोती रही थी और मैं ये सोचकर काम गई थी कि कबीर अपनी बहन के लिए इतना सख्त है तो फिर अपनी बीवी के लिए कितना सख्त होगा। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि मुझे एक लड़का खत देता था तो वो मेरा क्या हशर करेंगे। मैंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। बाजी शीजा रुखसत होकर अपने घर चली गई थी और हमारे घर में भी रौनक आ गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।